देखिए विद्यार्थीगण, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक पहले बारीकी से नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर 9 ट्राई कीजिए। आज जो है बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे, VVI क्वेश्चन बताएंगे आपको। लिखिए बच्चे क्वेश्चन। लेट लिखते जाओगे। एल बी द सेट, क्वेश्चन लिख बनाओगे, ऑफ ऑल लाइन्स in XY plane XY plane and R be the relation in AL defined as R आणि रिलेशन बराबर L1, L2 आणि L1 का रिश्ता L2 से such that L1 is parallel to L2 so that R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए बच्चे क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए। 10 मिनट का टाइम ले लीजिए आप, वीडियो रोक करके 10 मिनट 5 मिनट का टाइम ले लीजिए और ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा बच्चों तब वीडियो देखना, और बन भी जाए फिर भी वीडियो देख के समझ लीजिएगा बढ़िया से। जी बच्चों, अब देखिए L1 का रिश्ता L2 से कब होगा? जब L1 तुम्हारा पैरेलल होगा L2 का। अच्छा, L2 और L3 रहेगा, एक फॉर्म है। L2 का रिश्ता L3 से कब होगा? जब L2 पैरेलल होगा L3 के। अब समझिए, L1 का रिश्ता L2 से, बहुत आदमी ऐसे लिखेगा L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी L1 का रिश्ता L2 से। तो बहुत आदमी इस तरह से लिखेगा, बहुत आदमी इस तरह से लिखेगा। कुछ लोग लिखेंगे L1 का रिश्ता L2 से नहीं है, बहुत आदमी लिखेंगे L1, L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी L1 और L2 के बीच रिश्ता नहीं है। तो बच्चे खूब बारीकी से पहले आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना, और इसको बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक बच्चों, बनाइए। तो मैं बात करूंगा, प्रूव करना है इक्विवेलेंस, तो पहले रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव का बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये लाइन का नाम है बच्चों L1 और यही लाइन फिर L1, तो L1 और L1 पैरेलल होता है। तो L1 और L1 पैरेलल होता है, तो जब L1 और L1 पैरेलल होगा तो L1 का रिश्ता L1 से होगा। बोलो क्लियर हुआ? खुद का रिश्ता खुद से नाम है रिफ्लेक्सिव। तो L1 और L1 पैरेलल होता है बच्चों, तो L1 और L1 पैरेलल होता है, तो L1 का रिश्ता L1 से। इसको पढ़ते हैं देयरफॉर, पढ़ने सीखिए। इसको पढ़ा जाता है बच्चों सिंस, इसको पढ़ा जाता है बच्चों देयरफॉर। सिंस मतलब चूंकि, देयरफॉर मतलब इसलिए। तो देयरफॉर बच्चों R इज रिफ्लेक्सिव, R इज क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चा? चलिए अब आते हैं बच्चों फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक मान लो कि L1 का रिश्ता है L2 से, रिश्ता मतलब पैरेलल। तो जब L1 एक लाइन है L2 के पैरेलल है, तो उल्टा बोलो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो लेट बच्चों L1 का रिश्ता L2 से मान लो। इसका मतलब हुआ बच्चों कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, समझिए। यानी L1 जो है बच्चों L1 वो पैरेलल है L2 का, उल्टी L2 भी तो L1 का पैरेलल है,
L1 जब L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। तो आप कहोगे सर क्लियरली, दिक्कत अगर होगा तो मैसेज भी कर सकते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कहीं कहीं गलती भी लिखा जाएगा तब मैसेज भी कीजिएगा, कोई धड़बड़ी नहीं, क्योंकि मैं हूं कैमरा के सामने, ठीक है। एक एक बात कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, जानकारी पूरा क्लीन एंड स्पष्ट क्लियरली। L2 भी जो है वो पैरेलल है किसके, L1 के, तो ये L2 का रिश्ता किससे होगा, L1 से। देयरफॉर बच्चों रिलेशन इज क्या होगा, सिमेट्रिक, रिलेशन इज क्या होगा, सिमेट्रिक। तो मुझे पूरा भरोसा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, देखिए रिश्ता का नाम है पैरेलल, दो लाइन के बीच रिश्ता कब होगा, जब पैरेलल होगा, है ना। तो L1 और L1 पैरेलल है, यानी खुद का रिश्ता खुद से है तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर L1 का रिश्ता L2 से यानी L1 L2 पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। अब फॉर ट्रांजिटिव का मैं बात करूं, बनाइए तो ट्रांजिटिव, अब मैं बात करता हूं फॉर ट्रांजिटिव का। तो मान लो L1 का रिश्ता L2 से और L2 का रिश्ता L3 से, और हमको प्रूव करना है L1 का रिश्ता आपका L3 से, रिश्ता मतलब पैरेलल है, रिश्ता मतलब पैरेलल। तो लेट बच्चों मान लो L1 का रिश्ता L2 से साथियों और L2 का रिश्ता बच्चों L3 से है, यानी L1 जो है पैरेलल है बच्चों L2 का और L2 जो है वो पैरेलल है L3 के, यानी L1 जो लाइन है वो पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, यानी L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 का। क्लियरली L1 जो है वो पैरेलल होगा L3 के, यानी L1 का रिश्ता L3 से होगा। तो जब L1 L2 पैरेलल है, समांतर है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 पैरेलल होगा। तो L1 का रिश्ता L3 से हुआ, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो जब तीनों हो बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, इसका नाम है इक्विवेलेंस। हेंस कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया, नीचे प्रूव लिखो। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि जो मैं बात बोल रहा हूं पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए चलिए, जो बना लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाए तो देख के लिखिए। अब ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये लिख दीजिएगा, VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation, लिखते जाओगे बच्चे, in L defined as AR बराबर L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that and prove that R is symmetric, प्रूव करो कि R आपका सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो दो लाइन के बीच रिश्ता कब होगा, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। ये फॉर्म है, L1 और L2 बीच रिश्ता कब होगा, जब L1 और L2 परपेंडिकुलर होगा। L1 और L1 के बीच रिश्ता कब होगा, जब L1 L1 परपेंडिकुलर होगा। L2 और L3 बीच रिश्ता कब होगा, जब L2 और L3 परपेंडिकुलर होगा। L मतलब लाइन। चलिए प्रूव करना बिल्कुल ही आसान है बच्चों, आराम से और ठंडा दिमाग से प्रूव कीजिए। आराम से क्वेश्चन को पहले लिखिए और दिमाग लगाइए और बनाइए। सॉल्यूशन बच्चों,
मैं बात करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव। तो जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, हम ऑफलाइन क्लास में आपको पहले बताते हैं, पूरा क्लियर समझाते हैं, फिर आपको मैं वीडियो भी देता हूं, ताकि ऑफलाइन ही पढ़ना है और हल्का फुल्का वीडियो भी देखना है, बार बार रिवीजन करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला लाइन L1 है और यही लाइन L1 है, तो L1 और L1 पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता नहीं है। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर का रिलेशन बनेगा तो रिफ्लेक्सिव खुद का रिश्ता खुद के साथ। बताओ L1, चलिए पहले बनाइए आप लोग, पहले आप लोग बनाइए। तो एक बात बताओ, L1 एक लाइन है और उसी पर एक और L1 खींचो, L1 और L1 एक और L1 खींचो, तो बताओ बच्चा क्या दोनों परपेंडिकुलर होता है? अरे L1 और L1 क्या परपेंडिकुलर होता है? नहीं। तो आपको क्या कि सर आपका सिंस, इसको सिंस पढ़ते हैं, L1 और L1 परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो जब therefore L1 का रिश्ता L1 से नहीं होगा, रिश्ता नाम है परपेंडिकुलर। तो क्या एक लाइन खींचो L1 और फिर उसी पर खींचो L1, क्या L1 और L1 परपेंडिकुलर होता है? नहीं। तो L1 और L1 परपेंडिकुलर नहीं, तो L1 का रिश्ता L1 से नहीं, therefore रिश्ता इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिश्ता रिफ्लेक्सिव होने वाला नहीं है। चलिए बच्चों अब बनाइए आप लोग फॉर आपका सिमेट्रिक। मान लो L1 का रिश्ता L2 पर है, तो रिश्ता का नाम है परपेंडिकुलर। तो L1 जो है लाइन वो परपेंडिकुलर दिया है L2 पर, तो उल्टी बोलो L2 भी परपेंडिकुलर किस पर होगा? L1 पर, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों लेट मतलब मान लिया L1 का रिश्ता L2 से, देन बच्चों L1 जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है? L2 पर, ये दिया है, यानी L1 जो है L1, ये जो L1 है वो परपेंडिकुलर दिया है L2 पर, उल्टा L2 भी L1 पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बच्चों क्लियरली L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पर, यानी L2 का जो रिलेशन होगा वो L1 से होगा, तो देयरफॉर रिलेशन जो होगा इज होगा सिमेट्रिक। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चा? अब लेते हैं फॉर आपका ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। मान लो L1 का रिश्ता L2 से और L2 का रिश्ता L3 से, हमको प्रूव करना है L1 का रिश्ता L3 से। बच्चों लेट मतलब मानना L1 का रिश्ता बच्चों L2 से और L2 का रिश्ता L3 से। बच्चों इसका मतलब हुआ कि L1 एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर L2 पर दिया बच्चों, और L2 जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर दिया है L3 पर। तो साथियों ये L1 जो लाइन है, L1 जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बच्चों किस पर? L2 पर, और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 पर। तो मान लो L1 का रिश्ता L2 से और L2 रिश्ता L3 से, तो L1 जो है वो परपेंडिकुलर L2 पर है और ये L2 जो है वो परपेंडिकुलर L3 पर है। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं। तो बच्चों क्लियरली L1 जो है वो परपेंडिकुलर L3 पर नहीं है। मान लिए कि L1 रिलेशन L2 से, रिलेशन का नाम परपेंडिकुलर, और L2 का रिलेशन L3 से, तो L1 परपेंडिकुलर L2 पर और L2 परपेंडिकुलर L3 पर। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं। इसका मतलब L1 का रिश्ता L3 से नहीं है, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर प्रूव करना था कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नोर क्या? ट्रांजिटिव। तो नीचे लिखोगे हैंस, नीचे लिखोगे हैंस, नीचे लिखोगे बच्चे हैंस, अतः आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। और ये हो गया बच्चों प्रूफ। इसको पहले इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, नीचे इसको लिखो, और ये प्रूव करना था। प्रूव करना था कि सिमेट्रिक होगा, आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा।
अब जो है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक काफी हो चुका है। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो बुक खरीद लीजिएगा, एनसीईआरटी का न्यू बुक। लिखिए बच्चों, एक्सरसाइज आप लिखिए 1.1 एनसीईआरटी का बुक। अभी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पहले लिख लो, इतना पहले लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। ठीक है, आराम से और ठंडा दिमाग से खूब बढ़िया से बनाइए। बुक निकालिए अपना, सब में चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, तो पहला बनाते हैं। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहां पर सेट ए दिया है 1 2 3 डॉट 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 13 और दिया है 14, और यार से रिलेशन दिया है एक्स का रिश्ता वाई से, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो आपको आपका चेक करना है, डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनाइए। तो बच्चे 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया बच्चे, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3x, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 3x हो गया। तो x का दोस्ती y से बच्चों, तो x सेट ए में होना चाहिए और y भी सेट ए में, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि रिलेशन इन सेट ए। इन सेट ए मतलब ये से ए, यानी x भी ए में और y भी ए में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक दिया है बच्चों। तो सोचो व्हेन x बराबर 1, देन बच्चों हमको y चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3 होगा। नहीं समझ? चलिए x का वैल्यू अगर यहाँ 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 हो गया 6। x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 3 9, y वैल्यू 9। x का वैल्यू अगर 4 लेते हो तो 3 चौके कितना 12। फिर x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो 5 3 कितना 15। तो क्या 15 यहाँ है? x अगर यहाँ 1 रखते हैं तो y हो जाता है 3, यानी 1 का दोस्ती 3 से। x अगर यहाँ 2 रखते हो तो 2 3 6, यानी 2 का दोस्ती 6 से। x 3 रखते हो तो 3 का दोस्ती 9 से। 4 रखते हो तो 4 का दोस्ती 12 से। अच्छा, अगर 5 रखते हो तो 5 3 15, क्या यहाँ पर 15 है? तो 1 का दोस्ती 3 से, तो 1 भी यहीं पर है, 3 भी यहीं है। 2 का दोस्ती 6 से, तो यहाँ 2 है 6 इसमें है। 3 का दोस्ती 9 से, तो 9 भी इसी में है। 4 का दोस्ती 12 से, 4 12 इसी में है। 5 का दोस्ती 15 से, 15 यहाँ नहीं है, तो ये वाला नहीं लेंगे। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 का दोस्ती 15 से और 15 इसमें नहीं है। तो बच्चों रिलेशन का मैं बात करूं साहब, तो x का दोस्ती y से, तो 1 का दोस्ती 3 से साहब, 2 का दोस्ती 6 से, 3 का दोस्ती 9 से और 4 का दोस्ती 12 से। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करो। खुद का रिश्ता खुद के साथ नाम है रिफ्लेक्सिव। क्या 1 का दोस्ती 1 से है? नहीं। क्या 2 का दोस्ती 2 से है? नहीं। क्या 3 का दोस्ती 3 से है? नहीं। क्या 4 का दोस्ती 4 से है? नहीं। इसका मतलब ए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, अगर 1 का दोस्ती 3 से है तो क्या 3 का दोस्ती 1 से नहीं है? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, 1 का दोस्ती 3 से है और 3 का दोस्ती 9 से है, तो क्या 1 का दोस्ती 9 से कहीं है? नहीं। ये ट्रांजिटिव ही फेल होगा। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। नीचे लिखिएगा हैंस, आराम से बच्चों। सबसे बड़ी बात, जो हजारीबाग वासी हैं वो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। बात को समझिए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक संडे टेस्ट है, हर चैप्टर का असाइनमेंट है, प्राइज देंगे, है ना। मेंटली स्ट्रोंग हो जाओगे और समझ में आएगा। जो बच्चे गांव तरफ हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलो भाई वीडियो देख के फायदा उठा रहा है। अब शहर में रह के तुम ऑफलाइन नहीं पढ़ने जाना, तुम बोका है। ऑनलाइन पढ़िएगा, कंपटीशन ला पर्सन। ऑनलाइन पढ़िएगा, कंपटीशन ला पर्सन। एकेडमी को पढ़ो बढ़िया से। हैंस
R is any relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. बोलिए पूरा, सॉरी प्रूव नहीं करना है, चेक करना है। तो 1.1 एनसीईआरटी का बुक निकालिए और देखिए इसमें आंसर मिलाइएगा। इसे मैं जल्दी आंसर मिलाता नहीं हूं, तो 1.1 का आंसर लास्ट में दिया रहेगा एनसीईआरटी में। इसका आंसर दिया नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि एक बच्चा बात को बहुत बारीकी से मेरा समझ गया। अब लेते हैं साथियों आराम से क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सेकंड। इसमें कहता है रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर्स में है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझते हैं 1 2 3 4, और रिलेशन जो दिया है आपका ऑन नेचुरल नंबर पर दिया है। कार से रिलेशन आपका इन एन मतलब नेचुरल नंबर में, तो रिलेशन इन एन मतलब नेचुरल से नेचुरल। तो नेचुरल आप लोग बहुत बढ़िया समझते हैं, आप लोग 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर हुआ, यानी रिश्ता नेचुरल से नेचुरल है। तो रिलेशन जो दिया है आपका एक्स का रिश्ता बच्चों वाई से, सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 एंड एक्स का वैल्यू 4 से कम। तो चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, एक्स का वैल्यू 4 से कम लेना है, लेकिन ध्यान रखना एक्स का दोस्ती वाई से, तो एक्स भी नेचुरल नंबर लेना है और वाई भी नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक्स का वैल्यू 4 से कम लेना है तो 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा। एक्स का दोस्त वैल्यू लेना है 4 से कम, यानी 1 2 3। अब मैं बात करता हूँ वाई का, तो एक्स का वैल्यू अगर तुम यहाँ 1 लोगे तो 1 और 5 6 हो गया। एक्स का वैल्यू अगर 2 लोगे तो 2 और 5 7। एक्स का वैल्यू 3 लोगे तो 5 और 3 8। क्लियर? अरे मालिक एक्स का वैल्यू अगर 1 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 लोगे तो 7 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 लोगे तो वाई 8 हो जाएगा। यहाँ रिलेशन जो दिया है आपका एक्स का रिश्ता वाई से, एक्स अगर 1 है तो वाई 6 है, एक्स 2 है तो वाई 7 है, एक्स 3 है तो वाई 8 है। एक्स अगर 1 लेते हैं तो वाई 6, एक्स अगर 2 लेते हैं तो वाई 7, एक्स 3 लेते हैं तो वाई 8। बच्चों चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो टाइम थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए आराम से। बोल 1 का दोस्ती 1 से नहीं, 2 का दोस्ती 2 से नहीं, 3 का दोस्ती 3 से नहीं, तो बच्चों ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक 1 का दोस्ती 6 से है लेकिन 6 का दोस्ती 1 से नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव क्या है, अगर ए का दोस्ती बी से है और बी का दोस्ती सी से है तब देखना ए का दोस्ती सी से, लेकिन अगर ए का दोस्ती बी से दिया है और बी का दोस्ती कहीं नहीं दिया है तो ये देखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। तो यहाँ 1 का दोस्ती 6 से है और 6 का दोस्ती किसी से नहीं है, तो यहाँ से चेक कीजिएगा कि ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव चेक हो गया। 2 का दोस्ती 7 से है और 7 का दोस्ती कहीं नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव लेगा। यहाँ से चेक करो 3 का दोस्ती 8 से और 8 का दोस्ती कहीं नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव लेगा। एक्स का दोस्ती वाई से और वाई का दोस्ती जेड से, ये दोनों दिया रहेगा तब देखेंगे एक्स का जेड से। लेकिन अगर एक्स का दोस्ती वाई से है और वाई का दोस्ती कहीं नहीं दिया है तो आपको देखा देखी करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन बच्चों ये ट्रांजिटिव होने वाला नहीं है। हेंस आर मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक but not transitive। सॉरी गलती लिखे, सॉरी। हेंस आर इज नाइदर, लिखने मिस्टेक हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव।
यानी ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती किसी से नहीं दिया तो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होगा। तो 1 का दोस्ती 6 से दिया, 6 का दोस्ती कहीं नहीं दिया तो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होगा। 2 का दोस्ती 7 से और 7 का दोस्ती किसी से नहीं थी, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होगा। 3 का दोस्ती 8 से और 8 का दोस्ती किसी से नहीं थी, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड नंबर है आप लोग बना लिए होंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। कहता है रिलेशन जो दिया है वो सेट ए में दिया है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 और रिलेशन जो है बच्चों एक्स का दोस्ती वाई से, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। बनाइए वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, फटाफट बनाइए। एक्सरसाइज 1.1 फिर बताते हैं। आंसर मैं देखता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको देखने का शौक होगा तो लास्ट में पलटिएगा, इसमें लिखा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। अब देख लीजिएगा। वैसे 11th 12th के बच्चे आंसर मिलाने में बहुत माहिर हैं, तब बना बना मिलाइएगा। एक ऐसा बुक है जिसमें 100% सही है, लेकिन दूसरा बुक से बनाइएगा बहुत जगह गलती दिया, क्वेश्चन गलती दिया, आंसर दिया, एग्जाम्पल, परेशान हो जाइएगा। तो मैं केसी सेनर एनसीईआरटी मिला के नोट्स बताऊंगा और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही कराऊंगा। चलिए, एक्स का दोस्ती वाई से, लेकिन एक्स लेना है सेट ए से और वाई भी लेना है सेट ए से। आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या ट्रांजिटिव। आराम से मैं बात करता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव। एक्स का रिश्ता एक्स से हो तो रिश्ता कहलाता है सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। एक्स का रिश्ता एक्स से, उसका नाम क्या है आपका, बोलिए, रिफ्लेक्सिव। खुद का रिश्ता खुद से रिफ्लेक्सिव। तो बताओ वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब एक्स का रिश्ता वाई से, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इसका मतलब एक्स का रिश्ता वाई से। तो बताओ एक्स को एक्स से भागा देंगे तो कट के 1 हो गया, यानी एक्स से एक्स से भागा जा रहा, यानी सिंस चूंकि एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी एक्स जो है वो डिविजिबल है एक्स से, यानी एक्स कट रहा है एक्स से। डिविजिबल मतलब पूरा पूरी भागा जाना। तो एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी एक्स बटा एक्स 1 हो गया। इसका मतलब देयरफॉर एक्स का रिश्ता एक्स से होगा। तो जब एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स है तो एक्स का रिश्ता एक्स से होगा। इसका मतलब हुआ देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो बोलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव का। देखो एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी एक्स में एक्स देखिए 1/1 1, 2/2 1, 3/3 1, 4/4 1, 5/5 1, 6/6 1, यानी खुद का भागा खुद से जा रहा है। तो खुद का भागा खुद से, तो एक्स जब भागा जा रहा है एक्स से तो एक्स का रिश्ता एक्स से, यानी रिफ्लेक्सिव है। अब लेते हैं फोर आपका सिमेट्रिक। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, देन क्या है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी वाई पूरा पूरी भागा जाता है एक्स से, ये दिया है। तो वाई इसी मान लो ये 4 है, तो 4 जो है आपका, जब 4 नहीं तो मान लो, अब क्या मान लोगे, 6 मान लो। तो 6 जो है वो डिविजिबल किससे है, 2 से। तो ये कटेगा तो ये कट गया तो ये 3 हो गया। बट उल्टी बताओ एक्स बाय वाई निकालेंगे तो एक्स कितना माना 2 और वाई माना 3, नहीं आपका 6। तो बताओ तो ये पूरा पूरी कटेगा, कटो तो नहीं 6 में मरिए, यहाँ 2 6/2 डिवाइड करोगे 3 होगा, तो यहाँ पर भागा दोगे पूरा पूरी भागा नहीं जाएगा। भागा दोगे तो 6 को काटोगे क्या पूरा पूरी कटेगा,
तो आप कहोगे कि सर वाई बाई एक्स का रिलेशन अगर वाई से मानते हैं, यानी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स दिया है, यानी वाई भागा जा रहा है एक्स से, तो उल्टा एक्स इज डिविजिबल बाई वाई संभव नहीं है। तो क्लियरली आपका एक्स इज, चलिए फिर समझाते हैं, यहां दिक्कत हो रहा है। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से है, देन आपका क्या वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी वाई पूरा पूरी कटेगा एक्स से, ये दिया है। उल्टी क्या एक्स पूरा पूरी वाई से कटेगा? मानते हैं 6 जो है 2 से पूरा पूरी कट गया, 3 आंसर आ गया। उल्टी बोलो, क्या 2 6 से पूरा पूरी कटेगा? डिवाइड करो तो वो 10 पॉइंट में आ जाएगा। पूरा पूरी कटना मतलब पॉइंट में नहीं आना। तो अगर 6 डिविजिबल है 2 से, यानी 6/2 पूरा पूरी कटेगा 3, तो उल्टी बोलिएगा 2/6 तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। ये 6 दूनी 12, 6 18, 0.3 कुछ आएगा। तो y अगर डिविजिबल है x से, तो क्लियरली मान लो x, थोड़ा लेंदी लगता होगा, मान लो x का रिश्ता y से है, यानी y डिविजिबल है x से, तो क्लियरली x इज नॉट डिविजिबल बाय y, यानी y का रिश्ता x से नहीं होगा। तो बताइए देयरफॉर r इज सिमेट्रिक की नॉट सिमेट्रिक? नॉट सिमेट्रिक। जैसे मान लेते हैं कि 4 जो है 4 1 से पूरा पूरी भागा जा रहा है, यानी 4/1 हो गया आंसर 4। ये उल्टी बोलेंगे 1/4, तो ये भागा जाएगा कितना 0.25। तो पूरा पूरी भागा नहीं गया, ये पूरा पूरी डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल मतलब पूरा पूरी कट जाना, पॉइंट में नहीं आना। तो जब आपका एक्स का रिलेशन वाई से माने हैं, यानी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो उल्टा अगर लेते हैं तो एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई वाई। तो कहीं कहीं तुम्हारा बात सही भी हो जाएगा कि डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाएगा। अगर हल्का सा भी गलत हुआ तो पूरा गलत मानेगा, ये आपका नॉट सिमेट्रिक होगा। नोट कर लीजिए। तो लेंदी लगेगा, क्या कीजिएगा, अब हर समय जीने लगेगा। फॉर ट्रांजिटिव मान लो x का रिश्ता y से और y का रिश्ता z से, हमको प्रूव करना है x का रिश्ता z से। तो मान लो बच्चा x का रिश्ता y से एंड y का रिश्ता z से, समझा? देन बताओ x का रिश्ता y से, यानी y पूरा पूरी डिविजिबल जा रहा है x से, एंड y का रिश्ता z से, यानी z पूरा पूरी भागा जा रहा है y से, ये दिया है। तो बोलिए y अपने मन से ले लो कुछ, मान लेते हैं y2 लो, x1 ले लो, ये पूरा पूरी डिविजिबल हो गया, कट गया। अब देखो यहाँ पर y ले लिए हैं 2 और z ले लो कितना 6, ये भी पूरा पूरी कट गया। तो x का रिलेशन y से, यानी y डिविजिबल है x से, और y रिलेशन z, यानी z डिविजिबल है y से। अब बताओ ना मतलब क्या, अब निकालो तुम लोग z/x। तो बताओ z कितना, z माने है 6 और x माने है कितना 1, तो ये 6 हो गया। तो बताओ z/x हो गया 6, इसका मतलब हुआ आपका z इज डिविजिबल बाय x, यानी x का रिश्ता किससे, z से। मान लो x का रिश्ता y से, यानी y/x, y डिविजिबल है x से। y का रिलेशन z से मान लिए, यानी z डिविजिबल है किससे, y से। तो y ले लिया यहीं से 2 और x ले लिया 1, तो डिविजिबल पूरा पूरी कट के 2 आ गया। तो y जब 2 लिए तो यहाँ 2 बटा दिया, z अपने मन से 6 लिए, ये पूरा पूरी कट गया 3 हुआ। अब z/x निकालने, तो z का वैल्यू 6 माने है और x का वैल्यू 1 माने है, तो 6/1 6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, z इज डिविजिबल बाय x, यानी x का रिश्ता z से। तो देयरफॉर बच्चों r इज क्या, ट्रांजिटिव। हम मानते हैं कि थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, तो एक काम करो, आज के लेक्चर में इतना ही, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जिसको लगता है मैं खुद बनाऊं, वीडियो रोकिए और खुद के दम पर आप जो है एंजॉय करके बनाइए। ठीक बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। ठीक, ओके।